अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम तारीख़ के एक नई वीडियो पर हाजिर हैं। जब हम तारीख़ की वरगर्दानी करते हैं तो हमारे सामने ये बात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्ते बनाए, इसके बाद जिन्नात पैदा फरमाए और इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। लेकिन हमारे जहन में इधर एक सवाल आता है कि क्या इन तीन मखलूक़ात के अलावा ज़मीन पर कोई और मखलूक भी रहते थे या नहीं? तो जी हाँ, इस्लामी तारीख में हमें दो ऐसे पुरस्कार नाम मिलते हैं जिसे हिंद और बिन के नाम से जाने जाते हैं। ये मखलूक कौन थी, कब पैदा हुई, कहाँ रहते थे और कैसे ख़त्म हुए, तो इस बारे में हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। हमारी वीडियो आखिर तक देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये हिंद और बिन, ये दो मखलूक कौन थी और कब पैदा हुई? तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात से पहले दो मखलूक हिंद और बिन ज़मीन पर भेजे। ये मखलूक ज़मीन पर फसाद करते थे और खून बहाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फरिश्ते मुसल्लत कर दिए और उनका खात्मा किया गया। और इस तरह अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये रिवायत नकल की है कि ये लोग ज़मीन पर फसाद करते थे और खून बहाते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए उनका खात्मा किया था। इस मखलूक का जिक्र कुरान करीम में सराहत के साथ तो नहीं मिलता, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जवाब दिया क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, यानी तू ज़मीन पर एक ऐसे मखलूक को पैदा करेगा जो ज़मीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा। तो यहाँ पर फरिश्तों ने महज क़ियास नहीं किया था, बल्कि इससे पहले मुशाहदा भी किया था, जिन्नात का भी और हिंद बिन का मुशाहदा भी किया था। यानी पहले नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के बाद हिंद और बिन बनाए और इसके बाद जिन्नात, और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। ये लोग कहाँ पर रहते थे? तो ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये लोग ज़मीन पर रहते थे। इनके शक्लों के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी शक्लें इंसानों के साथ या जिन्नात के साथ मुशाबह थे। ये लोग ज़मीन पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते थे और इनके पास अक्ल तो थी मगर हिदायत नहीं थी। ये लोग ताकतवर थे और ज़मीन पर फसाद करते थे, खून बहाते थे। इस वजह से इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शायद ये वो सबसे पहले मखलूक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माइश के लिए उतारी थी। और उनका खात्मा कैसा हुआ, ये लोग कैसे ख़त्म हो गए, तो इस बारे में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में फरमाया है कि ये लोग ज़मीन पर फसाद करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को भेजा ताकि वो इन फसादी मखलूक की खात्मा करे, तो उन्होंने ऐसा ही किया और फिर खुद ज़मीन पर अपनी बस्तियाँ बसा लिए। जब हम इतना ही समझ गए तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इन रिवायात को कबूल करना सही है या नहीं? तो इस मखलूक यानी हिंद और बिन का तज़किरा कुरान करीम और सही हदीस में नहीं है, बल्कि कदीम इसराइलियात और अक़वाल सहाबा व ताबिईन और मोअतबर मुअर्रिखीन के आरा में शामिल है। तो यही वजह है कि इमाम इब्न कसीर ने अपने तफसीर की मुक़द्दिमा में ये बात फरमाई है कि इन रिवायात को ना मुकम्मल रद्द किया जाए और ना मुकम्मल कबूल किया जाए जब तक ये शरीयत के मुखालिफ ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आपको इस तरह तारीख़ी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।